एक बहुत ही साफ और ठंडी झील में एक छोटी सी मछली रहती थी जिसका नाम तिंकी था। तिंकी का रंग नीला और पीला था और उसके पर सोने की तरह चमकते थे। तिंकी अपनी अम्मी और अब्बा के साथ झील के सबसे महफूज और पौधों वाले कोने में रहती थी। वो बहुत तजस्सुस वाली थी और हमेशा झील के दूसरे हिस्सों को देखना चाहती थी। एक दिन तिंकी ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मैं जरा झील के इस पार देख कर आऊं, जहाँ से पानी की हल्की सी आवाज आती है। अम्मी ने उसे खबरदार किया, नहीं तिंकी, वहाँ ना जाओ। वो जगह बड़ी और नई है, तुम अकेली रास्ता भूल जाओगी। लेकिन तिंकी बहुत शरारती थी। जब इसकी अम्मी सो रही थी, तो वो चुपके से तैराकी करती हुई इस तरफ चल दी जहाँ से आवाज आ रही थी। झील के इस हिस्से में पानी बहुत गहरा था और वहाँ पत्थरों के बीच एक बहुत बड़ा, गोल और चमकदार पत्थर पड़ा था। तिंकी ने ऐसा चमकदार पत्थर पहले कभी नहीं देखा था। वो इतनी मसरूफ हो गई कि उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो बहुत दूर आ गई है और अब वापसी का रास्ता नहीं जानती। जब तिंकी ने पलट कर देखा, तो हर तरफ एक जैसे पौधे और एक जैसा पानी था। तिंकी, ओह, मैं तो रास्ता भूल गई। अब मैं वापस अपने घर कैसे जाऊंगी? वो बहुत परेशान हुई और रोने लगी। तभी उसे इसके अब्बा की बात याद आई, अगर तुम रास्ता भूल जाओ तो घबराओ नहीं, हमेशा बहादुरी से काम लो और वही निशानियां तलाश करो जो तुम्हें घर के करीब ले जाएं। तिंकी ने गहरी सांस ली और रोना बंद कर दिया। उसने चारों तरफ देखा। इसने सोचा, मैं अपने घर के पास बहुत सारे लंबे सब्ज पौधे देखती थी। इसने तैरना शुरू किया और कोशिश की कि जहाँ सबसे ज्यादा सब्ज पौधे हों, वो उस तरफ जाए। काफी देर तैरने के बाद उसे दो चीजें नजर आए, बहुत सारे लंबे सब्ज पौधे जो उसके घर के करीब थे, एक बड़ी सी पुरानी जड़ जो उसके घर का निशान थी। तिंकी, हाँ, यही मेरा घर है। तिंकी तेजी से तैरी और सीधी अपनी अम्मी के पास पहुंची। इसकी अम्मी ने उसे गले लगा लिया। अम्मी, ओह तिंकी, तुम कहाँ थी? मैं बहुत परेशान थी। तिंकी, अम्मी, मुझे मुआफ कर दें, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं रास्ता भूल गई थी, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और निशानीवा को पहचान कर घर वापस आ गई। मैंने सीख लिया कि घर से दूर नहीं जाना चाहिए और हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। तिंकी ने अब से तहैया कर लिया कि वो हमेशा अपने बड़ों की बात मानेगी और साथ ही ये भी सीख लिया कि अगर वो कभी मुश्किल में पड़ जाए तो उसे बहादुर बनना है। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि अगरचे तजस्सुस अच्छी चीज है, लेकिन बड़ों की बात मानना भी जरूरी है और अगर कभी डर लगे तो हिम्मत और होशियारी से काम लेना चाहिए।